हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके साथ लेकर आए हैं जो इस देश के जवानों के केवल जीवित रहते ही नहीं बल्कि उनके जाने के बाद भी उनके शहीद परिवारों के साथ जुड़े रहते हैं। जिंदा शहीद मनिंदर सिंह बिट्टा जी, आपका स्वागत है। वंदे मातरम। आज चलते चलते में आपसे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि जिस सेना से पूरा हिंदुस्तान इतना प्रेम करता है, आप इतना प्रेम करते हैं, उस सेना के जवान कश्मीर में बलात्कार करे ऐसा आरोप एक छोटा सा छुटभैया स्टूडेंट लीडर कन्हैया ने किया है। तो उसके ऊपर चर्चा इसलिए होना ज़रूरी है कि उसने बोला, उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि देश के मीडिया ने उस पर बहस छेड़ दी है। तो ऐसे में बड़ा दर्द होता होगा आपको भी। मुझे कन्हैया पे इतना दर्द नहीं है, ये आज आया है कल चले जाएगा, इसने जो किया है। सबसे जो दर्द है वो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुझे दर्द है। उन्होंने कन्हैया को इस तरीके से पेश किया, जो हमारे फौज के जवानों के ऊपर इतना बड़ा हमला किया। हमारे जवान सिर कटवा लेते हैं भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारे के लिए, देश की जनता के लिए, और उसके सामने, कन्हैया के सामने वो खुद नारे लगते हैं, घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। और उस तरीके से कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों ने ऐसे उसको पेश किया जैसे उसने कारगिल का युद्ध जीता है, जैसे हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, जिनके सिर कट के चाहे उनसे बदला लेके आया है। इस तरीके से उसको पेश किया है। अगर उस तरीके से ना पेश किया होता, उसने भारत माता को तोड़ने की बात कही कैसे, उस तरीके से पेश किया होता, देश की जनता को शांति मिलती कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए भारत माता की, अगर एक तोड़ने की बात करता है, पूरा मीडिया भारत माता की आज़ादी की रक्षा करने की अपनी एक जगह के ऊपर खड़ा है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक मीडिया ने प्लान बना के रखा था कि अब कन्हैया ऐसा बोलेगा और वो मीडिया आर्मी पे टूट पड़ेंगे। मुझे पहली बार पता चला कि हम पॉलिटिशियन देशभक्त नहीं, देशभक्त तो हिंदुस्तान की जनता है। तो हिंदुस्तान की जनता ही यह फैसला करती है जब अपने कमेंट्स लिखती है। अब देश की जनता फैसला करने लग गई, आप गलत बोले, आप सही बोले, बिल्कुल, क्योंकि उसको एक्सेस है उस पे कमेंट करने का। देशद्रोही है। हाँ। और देशद्रोही रहेगा। लेकिन आज उसको हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, और उससे भी बुरी बात कि उसका आर्मी के ऊपर होने वाले अटैक को भी सही ठहराया जा रहा है। देखो, उसके पीछे ये क्लियर बातें हैं जो राजनाथ जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। आईएसआई की फंडिंग आ रही है, आईएसआई का रोल है। ये हो ही नहीं सकता कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाए, दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भारत को तोड़ने की बात आ जाए। ये हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है। एक वो स्टूडेंट लीडर भगत सिंह और एक ये देशद्रोही कन्हैया स्टूडेंट, जो वो भगत सिंह की भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते, और हम मीडिया के लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बोल ही नहीं रहा था। अरे बोल, ये तो आजादी है, ये है, वो है, आजादी है, पर भारत माँ को तोड़ने की, जहां हमारे हजारों जवान शहीद हो गए, जवानों ने सिर कटवा ले, रोज जवानों की लाशें आती हैं, शहादत होती है, उनको बदनाम करने की साजिश हो, घर घर अफजल पैदा करने की बातें हो, उसके लिए भारत के अंदर आजादी किसी को नहीं है, ना होने दे। और भारतीय सेना का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में जितनी सेना है, उन सेना में सबसे ज्यादा समर्पित, सबसे कम संसाधनों में सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाली, और अपनी जनता के बीच लोकप्रियता में दुनिया में भारत की सेना एक नंबर पे है। ऐसी सेना को बदनाम किया जा रहा है इसलिए क्योंकि कश्मीर को अलग करने का, हिंदुस्तान को अलग करने का षड्यंत्र। एक बात स्पष्ट तौर पे आपको कह दूं, बार बार कश्मीर को अलग करने की बात होनी, पाकिस्तान की तरफ से होनी, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से होनी, ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ऑक्यूपाई कश्मीर एक दिन लेके रहेंगे। ये कश्मीर ना गया है, ना जा सकता है, ना जाने देंगे। जब जाएगा हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल के चले जाएगा, ये कभी नहीं जा सकता। ये सेना की बात है। उसके बाद हम आते हैं, कन्हैया की बात निकली है तो जेएनयू या हमारे यूनिवर्सिटियों के जो कैंपस होते थे, वहां से देश का युवा, देश का भविष्य, देश का सामर्थ्य निकलता था। आज देश के गद्दार बन रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सच जो था, झूठ और सच सामने आ गया।
सरकारें जब भारत माता पे आज आ जाए तो दूसरी पार्टियों से क्यों घबराती हैं, उनसे क्यों डरती हैं? सवाल पार्टियों का नहीं है, सरकारों का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारा शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र, जहां से हम कई आईपीएस, आईएएस, फौज, बड़े बड़े साइंसेज अब्दुल कलाम की तरह, किरण बेदी की तरह तैयार कर सकते हैं। अब क्या चाहिए सरकार को? वहां से कन्हैया जैसों को निकाले बाहर, शुरुआत हो चुकी है। 4 महीने के लिए यूनिवर्सिटी को करे बंद, पूरी इंटेलिजेंस करे, पूरा रिसर्च ऑपरेशन करें, और जितने भी बुरे आदमी हैं इनको निकालें। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, किसी की यूनियन अंदर नहीं होनी चाहिए। ये एफिडेविट पे लिखा जाए, कोई 5 साल के लिए पॉलिटिकल पार्टी का यूनियन होना ही नहीं चाहिए, यूनियन नहीं होना चाहिए एजुकेशन सेंटर में। और एजुकेशन सेंटर चलना चाहिए जो प्रोफेसर जो लड़कों को भड़काते हैं, जो कश्मीर की बातें करते हैं, जो खालिस्तान की बातें करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की हिंदुइज्म को बदनाम करते उनको हैं, निकाल के बाहर फेंके। ये सरकार का काम है। अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर वहां लाएं। कैसे यूनिवर्सिटी, क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं चलती? क्या वहां खालिस्तान के नारे लगते हैं? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं चलती? क्या खालिस्तान के नारे लगते हैं? नहीं, यहाँ भी ऐसा होना है। बिल्कुल। हमारी सरस्वती है यहाँ पे, यहाँ हमारा स्टूडेंट देश की रक्षा करने के लिए तैयार होगा। सख्त स्टैंड ले और भारत माता की कसम लेके निकाल के इनको बाहर फेंके। मैं जो पिछले समय पे जो 2-4 इंटरव्यू पे जो वायरल हुआ, जो मुझे पता है, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज नहीं, जो मुझे एहसास हुआ। आप बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिए। ना हमारे नेता रिजल्ट निकालेंगे, ना हमारी पार्टियां रिजल्ट निकालेंगी। अब देश की जनता सबसे बड़ी देशभक्त है, ये तो मैंने देख लिया। कभी भी वक्त आएगा, लोग तो उस वक्त निकालेंगे, उसी वक्त लोग हिसाब चुका देंगे। ये नेता तो कितने होंगे नेताजी? उड़ा देंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, 20,000 होंगे, 1 लाख होंगे। जनता तो करोड़ों है। जनता भारत माँ को प्यार करती है, नेताओं को, पार्टियों को प्यार लेकिन नहीं करती। इस देश में ऐसे भी नेता है जो कहते हैं कि भले गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे, और वो संसद में है। ऐसा है, बिहार में जमानत जब्त हो गई, अब यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी। ये लोगों को सब फॉरेन से फंडिंग आती है। ये वो ओबीसी, इनको पता नहीं है जो ये ऐसी बातें करते हैं। ये वो भारत जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने 4 साहिबजादों को, बच्चों को नींव में चनवा दिया। गुरु तेग बहादुर, जिनको कहते थे हिंद की चादर, चांदनी चौक में तत्ती लोहों पे अपने अपने जीवन को दिला दिया। मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो पगड़ी हमारे सिर पे पहनाई है ना, ये मौत का कफन है। मजलूमों की रक्षा करते हुए सेकुलर मुसलमान, हिंदू समाज और ईसाई और सबकी रक्षा, सिखों की रक्षा करते हुए हमने अपनी, उन्होंने, मजलूमों ने कुर्बानी दी है। मजलूमों को बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने कुर्बानी की। हमारे पे ये मौत का कफन है। आधा जीवन का, शरीर का हिस्सा दे दिया। अभी भी देश का सेकुलर मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, उनकी रक्षा के लिए आधा भी दे देंगे। जो गलत फहमी में है, गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को देखें। औरंगजेब बनने की कोशिश ना करें, अकबर बनने की कोशिश करें जो एक सेकुलर था। ये तो औरंगजेब बनने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब का ज्यादा भारत माता की जय ना कहने का, उन्होंने कहने के बावजूद देश के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन करने वालों में देश के सारे राजनेता हैं। आज आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, नहीं, ओवैसी को सजा तो मिलनी चाहिए ना कुछ तो। देखो, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। सरकार क्यों डर रही है, मुझे समझ से बाहर है। बहुत सरकार को सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। ये सवाल भारत माँ का नहीं है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरले नहीं मार रहे हैं। फोर्स लगाए, जो केस बनता है इनके ऊपर बनाए, एक्सपोज करें, मीडिया एक्सपोज करें। अब आप देखना, ये कह दिया मेरे गर्दन पे, आप देख रहे ना, कल से उनका इंटरव्यू बड़े बड़ा, जैसे कन्हैया का हुआ, उसको सारे ले बना के ये कारगिल का युद्ध जीता है। कुछ चैनल तो ऐसे है कि ओबीसी अगर बाथरूम में जाके फ्लश दबाता है तो उसकी भी न्यूज लगाते हैं। कारगिल का युद्ध जीता है, इन्होंने जवानों के लिए बड़ा किया है, ये हमारे हिंदुस्तान के हीरो हैं। कौन बनाता है? क्या कभी जो शहीद हुए लोग पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई सब नेताओं को बचा दिया, क्या उनका किसी आपको छोड़ के, 1-2 और चैनलों ने छोड़ के, बड़े बड़े चैनलों ने बुला करके सामने इनके बिठा के कभी बातचीत की? ना। 3-4 पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, कंधार से शुरू करते हैं, 26/11 दीनानगर पे खत्म कर देते हैं। क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा धोखा है। क्या धोखा नहीं है? बिल्कुल। क्या है, क्या मतलब ये? और उसमें से कुछ पत्रकार कहते मैं देशद्रोही हूँ। नहीं, हमारे सामने बुलाए ना, हमको क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं बुलाते हमको? आप तो बुला लेते, मेहरबानी, आपका देश के लिए आपका प्यार है, हमें बुला लेते। ये क्यों नहीं बुलाते? पता है
सीधा ठोक के जवाब देंगे। इसलिए हमें नहीं बुलाते, हमें जवाब देना, हम देश की जनता को जगाएं, दुनिया के अंदर करोड़ों हिंदुस्तानियों को जगाएं, ये हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये तो एक पार्टी से शुरू करते हैं, दूसरी पार्टी से खत्म कर देते हैं। ये क्या डिस्कशन है? ये तमाशा है, ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये रोज टीवी के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टियों के तमाशे देखते हैं, और जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को आज तक कोई नहीं पूछता। मैं रोज इन परिवारों को देखता हूँ, कोई नहीं उसको पूछता। हम क्यों किसी को कहें हमें बुलाइए? क्यों कहें? हम नहीं कहते, जो बुलाते हैं उनकी मेहरबानी, हमें को फोटो नहीं दिखाना है। हम तो है ना, हम आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाएंगे। हमें गारंटी है कि आपकी आवाज़ जब घर में जाएगी तो दिल के अंदर भी जाएगी, और वो दिल हिंदुस्तानी है। ओवैसी पे वापस लौटते हैं। ओवैसी हुआ, या उसका वो नमक हराम भाई है अकरुद्दीन ओवैसी, वो छोटा वाला, जिसको कि अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो बेल पे बाहर है, 10,000 रुपए के बेल पे। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप जो कसूरवार है, जो भारत माता को तोड़ने की बात करता है, जो देश को बदनाम करने की बात करता है, उसको एचकन पहनी हुई और फिर उसको जीप में बैठाते हैं, फिर मीडिया वाले फोटो लेते हैं। ये क्या? ये तो नेता बनता आदमी ऐसे, जैसे कन्हैया को मीडिया ने नेता बनाया, ये तो नेता बनते, इनकी वोट बैंक बनती है। ये तो पॉलिसी को सरकारों की बननी चाहिए कि देशद्रोही का कोई भी काम करेगा उनके खिलाफ ये एक्शन होगा।